वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th में हमने जो लेसन स्टार्ट किया था दैट इज एरिया ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया इसके ऊपर हमने इसके पहले एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 जो है कोडा के बुक से उसको हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। अब पैरेललोग्राम का एरिया और रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है वो सबसे पहले हम देखेंगे, और फिर उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 13.3 अगेन फ्रॉम कोडोआ बुक्स वी विल सी इट। लेकिन उसके पहले एक बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल के बटन जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इक्वल साइन दिखाया है और यहाँ पे जो एरो दिया है इसका मतलब दिस टू साइड्स आर पैरेलल एंड दिस टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स ये से उसकी जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर अगर मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया मैंने ई। सो ये ई परपेंडिकुलर हो गया डीसी के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे डीसी हो गया बेस और ये ही हो गई उसकी एल्टीट्यूड एंड हाइट। मींस ये इज एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड डीसी। अब उसी तरह से अगर मैंने वर्टेक्स ये से यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस साइड के ऊपर और इसको नाम दिया मैंने एफ। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एफ परपेंडिकुलर हो गया बीसी। अब देखो यहाँ पे बीसी हो गया बेस और ए एफ हो गया एल्टीट्यूड एन ए परपेंडिकुलर। सो ए एफ इज एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड बीसी। अगर हम फार्मूला निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास बेस इंटू हाइट। तो आपको यहाँ पे अलग अलग बेस लेके अलग अलग हाइट लेके सॉल्व करना हो सकता है। जब आप बेस डीसी लेते हो तो आपको हाइट ए ही लेनी होगी और जब आप बेस बीसी लेते हो तो आपको हाइट एफ लेनी होगी। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इस तरह का एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ऑल साइड्स इक्वल तो स्क्वायर में भी होते हैं, लेकिन रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, जबकि हम स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। ओके, सो सी हियर, यहाँ पे आप देखो कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला भी वही बनेगा। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको अगर मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिया डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्टेक्स एक्स और वर्टेक्स जेड यानी अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे सेगमेंट मिल गई एक्स जेड और एक्स जेड इज डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस। इसी तरह से मैं अगर डब्ल्यू और वाई वर्टेक्स जो अपोजिट वर्टेक्स है इनको ज्वाइन करता हूँ तो हमें मिलता है डायगोनल डब्ल्यू वाई। सो दीज आर द टू डायगोनल्स। अब डायगोनल एक्स जेड को मैं नाम दे देता हूँ D1 और डायगोनल डब्ल्यू वाई को नाम दे देता हूँ मैं D2। सो D1 एंड D2 आर डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस। अब अगर आपको डायगोनल दिया है तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला अलग बनता है। वो कौन सा? सो आई विल राइट हियर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है 1/2 यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी वन डायगोनल मल्टीप्लाई अदर डायगोनल। अब 1/2 एज इट इज। अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी पहला डायगोनल है D1 इंटू दूसरा डायगोनल है D2। तो इनके प्रोडक्ट की अगर आप हाफ करोगे सो यू विल गेट एरिया ऑफ रोम्बस। अब यहाँ पे कभी कभी आपको D1 दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा
और D2 फाइंड करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी आपको रोम्बस में भी बेस दिया रहेगा और पूछेंगे कि हाइट फाइंड करो, या हाइट दी रहेंगी, एरिया दे रहेगा, बोलेंगे बेस फाइंड करो। इसी तरह से पैरेललोग्राम में भी कभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा तो हाइट फाइंड करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी आपको बेस भी फाइंड करना पड़ सकता है। सो नाउ वी विल से एक्सरसाइज 13.3 जो लिए मैंने कोल्डवा के बुक से। तो क्वेश्चन 1 और 2 को मैंने स्किप किया है क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट अप करनी है और कैलकुलेट करके आंसर फाइंड करना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 3। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 48 मीटर स्क्वायर। अब जो आपको पहले दिया है सबसे पहले वो हमें लिखना होता है। सो वी आर गिवन हियर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दैट इज गिवन 48 मीटर स्क्वायर और हाइट इज 6 मीटर। अब हमें पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो भी हमें दी है। सो आई विल राइट हियर हाइट इक्वल टू 6 मीटर एंड वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, यानी हमें बेस फाइंड करना है। तो ये हाइट जिस बेस के ऊपर है उस बेस की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दिया है 48 मीटर स्क्वायर दिया है, उसको लिख लिया। अब इसके नीचे आप फार्मूला लिखो, फार्मूला है हमारा बेस इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू हो गया 48। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो हाइट की 6 मीटर। सो बेस इज इक्वल टू बेस इंटू 6 इज इक्वल टू 48 हो गया। अब 6 को RHS में ट्रांसपोज कर दो। सो देयरफॉर यू विल गेट बेस इज इक्वल टू 48 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू 8। अब यूनिट मीटर है तो इसका यूनिट भी लिखेंगे मीटर। अब जो क्वेश्चन हमें पूछा था, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। The area of a rhombus is 63 square meter. If its perimeter is 28 meter, find its altitude. अब एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो है बेस इंटू हाइट का और दूसरा है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे डायगोनल्स का नाम नहीं आया है तो हमें फार्मूला यूज करना है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हमें बेस यानी साइड दी नहीं है लेकिन हमें दिया है एरिया और हमें दिया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से हम साइड फाइंड करेंगे और फिर वो साइड और एरिया का यूज करके एल्टीट्यूड यानी हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दिया है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 63 स्क्वायर मीटर एंड फिर हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना दिया है दैट इज 28 मीटर। अब क्या करो, आपको जब साइड फाइंड करनी है तो पेरीमीटर रोम्बस के नीचे उसका फार्मूला लिख लो। जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू साइड, उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी है 4 इंटू साइड। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 28। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू, अब हमें साइड फाइंड करनी है तो 4 को हटाना है तो 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। सो यू विल गेट हियर 28 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। अब ये हो गया हमारा बेस। अब हम लिखेंगे एरिया का फार्मूला। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं कि जितना एरिया दिया है वो, ओके, दैट इज गिवन हमें 63 स्क्वायर मीटर। अब यहां नीचे हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला है हमारा बेस इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड इज इक्वल टू लिखेंगे 63। अब यहाँ पे बेस मतलब साइड वो लिखेंगे 7। तो 7 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 63। देयरफॉर यू विल गेट हाइट इज इक्वल टू 63। अब 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन यहाँ 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 यूनिट लिखेंगे मीटर। सो एल्टीट्यूड हो गई 9 मीटर। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर देयरफॉर 8। तो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम तरह का एग्जाम्पल्स मैंने स्टैंडर्ड 8 के आज के वीडियो में बनाया है, ठीक है, मतलब सॉल्व किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन 5 देखना है जिसमें पैरेललोग्राम के दो करस्पॉन्डिंग साइड दिए है, मतलब एडजेसेंट साइड दिए और उनके एल्टीट्यूड दिए,
एक साइड के एल्टीट्यूड दिए है तो अब दूसरे के एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो उसको मैंने सॉल्व किया है, वो भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम हैज बेस 32 मीटर। तो हमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। सो बेस इज इक्वल टू 32 मीटर और एल्टीट्यूड यानी हाइट दी है। सो आई विल राइट हियर हाइट इज इक्वल टू 1.75 मीटर। हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, उस फील्ड को वाटरिंग करना है तो उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। रेट दिया है हमें ₹1 पर स्क्वायर मीटर का। तो कॉस्ट हमें वाटरिंग की फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा और एरिया को हम रेट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएंगे। देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। हमारे पास फार्मूला है बेस इंटू हाइट। सो आई विल राइट हियर बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट अप करो। बेस है 32 मीटर। सो आई विल राइट हियर 32 मल्टीप्लाई हाइट है 1.75। अब 175 को 32 से साइड में मल्टीप्लाई करो इंटू 32। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब 3 से करो। 3 5 15 कैरी 1, 3 7 21, 22 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5। सो 0 0 6 और यहाँ पे 5 डेसिमल पॉइंट दे दो, एक डिजिट सॉरी 2 डिजिट के बाद। सो आंसर आ गया 56 और एरिया है इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर मीटर। तो इतना स्क्वायर मीटर का वो पैरेललोग्राम है। अब हमें रेट दिया है, देयरफॉर आई विल राइट हियर रेट ऑफ वाटरिंग फील्ड इज इक्वल टू कितना दिया है रेट ₹8 पर स्क्वायर मीटर। तो इतने स्क्वायर मीटर को कितना खर्च आएगा। देयरफॉर आई विल राइट हियर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाटरिंग फील्ड। उस पूरे फील्ड को अगर वाटरिंग करना है तो उसकी कितनी कीमत लगेंगी। तो हमें क्या करना है, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट हियर ₹56 मल्टीप्लाई 8। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 6 48 कैरी हो गया 4, 8 5 40 और 4 44। तो ₹448 ये होगी टोटल कॉस्ट। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। A parallelogram has a side of 20 centimeter and 15 centimeter। यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। So this is a parallelogram and you know in parallelogram opposite sides are equal and parallel. So these two sides are equal and these two sides are equal. So length is here 20 centimeter and breadth is here 15 centimeter. Okay. And the perpendicular distance between the side is 18 सेंटीमीटर। अब मान लो कि ये जो दो साइड है इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये हमें दिया है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दिया है। एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन साइड 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो दो साइड है 15 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो हमें फाइंड करना है। अब ये किस तरह से फाइंड करना है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला पता है, दैट इज बेस इंटू हाइट होता है। सो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखो बेस 20 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 18 सेंटीमीटर, तो हम इसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और फिर बेस हम 15 सेंटीमीटर लेके हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस 20 सेंटीमीटर है तब हाइट 18 सेंटीमीटर है और जब बेस 15 सेंटीमीटर है तब हाइट अलग होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल टेक बेस। ओके, सो बेस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू हमें दी है 18 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू फार्मूला है हमारा बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुटअप करो, बेस है 20 इंटू हाइट है 18। सो 18 2 36 यानी 360 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया एरिया। अब हम लेते हैं
नया बेस। नाउ बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर कॉमा एंड वी हैव टू फाइंड हाइट। अब बेस जब 20 था और हाइट 18 थी, तब जो जितना एरिया आया उतना ही एरिया आएगा जब हम बेस 15 लेते हैं और हाइट जो है मतलब जो फाइंड करेंगे वो लेंगे, तो एरिया तो सेम ही है। देयरफॉर वी विल राइट हियर फार्मूला अगेन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पहले आप देख लो कि एरिया कितना निकाला है हमने, दैट इज 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आई विल राइट हियर इन दिस वे। अब यहाँ पे इसके नीचे फार्मूला लिखेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू दिया है 360। अब बेस की वैल्यू पुटअप करो, बेस इज 15 मल्टीप्लाई हो गया हाइट, ओके, दैट इज इक्वल टू 360। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू यानी h की वैल्यू भी लेंगे 360 डिवाइडेड बाय 15। 15 से डिवाइड करो, 15 टू जा 30 और फिर रह गए 6 और 15 4 जा 60। ओके, सो हाइट यहाँ पे आ गई 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर साइड इज 24 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अगर हम यहां से अगर निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। यानी पैरेललोग्राम का बेस उसके हाइट से ट्वाइस है। अब हाइट कितनी है हमें पता नहीं, सो वी विल सपोज इट, लेट हाइट बी x सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों लिया, चलो देखते आगे। इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी पैरेललोग्राम का एरिया दिया है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट लिया सेंटीमीटर। अब हाइट अगर x है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेस क्या हो जाएगा, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स ऑफ हाइट, और हाइट है x, दैट इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। ये हो गया बेस। नाउ विल राइट फार्मूला ऑफ एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, दैट इज गिवन 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब गिवन रहता है तो हम पहले इसको लिख लेना है और इसके नीचे उसका फार्मूला लिखना है। और फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हो गया 392। अब बेस कितना है 2x इंटू हाइट है x, दैट इज इक्वल टू 392। अब यहाँ पे 2 को ट्रांसपोज कर दो और x इंटू x हो गया x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इक्वल टू 392 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। और 196 देखो किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो 196 है 14 का स्क्वायर, यानी 14 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 196। चेक कर लो, 14 4 जा 56 जा 6, कैरी 5, 14 1 जा 14 और 5 19। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर यू विल गेट x इक्वल टू 14। और यहाँ यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर। देयरफॉर वी विल राइट बेस इक्वल टू 2x है हमारा, यानी 2 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमने लिया था x, सो हाइट इज इक्वल टू हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 64 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर, फाइंड इट्स एल्टीट्यूड। तो हमें रोम्बस का एरिया दिया है और रोम्बस का पेरीमीटर दिया है, तो हमें उसकी एल्टीट्यूड यानी हाइट फाइंड करनी है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, तो एरिया ऑफ रोम्बस के हमारे पास दो फार्मूले है। फर्स्ट इज एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2। लेकिन अगर आपको डायगोनल नहीं दिए तो आप एरिया किस तरह से फाइंड करोगे, तो उसका एक दूसरा फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू हाइट। ठीक है,
तो ये फार्मूला भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे रोम्बस का हमें एरिया दिया है, पेरीमीटर दिया है, हाइट फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड फाइंड करनी है, हमें साइड नहीं दी है, लेकिन हम पेरीमीटर से साइड फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, जो पेरीमीटर दिया है उसको लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस? दैट इज 32 मीटर। अब जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रोम्बस है। फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड, वो यहाँ लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 32। और इससे फिर साइड आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे 4 को RHS में ट्रांसफर कर दो, सो यू विल गेट हियर 32/4, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। अब साइड मिल गई, आपके पास एरिया है, आप ये फार्मूला यूज करके हाइट फाइंड कर सकते हैं। Therefore, I will write here area of rhombus is equal to कितना दिया है? 64 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हम उसका फार्मूला लिखेंगे, दैट इज साइड मल्टीप्लाई हाइट यानी एल्टीट्यूड इज इक्वल टू लिखेंगे 64। अब साइड हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, सो 8 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 64 एंड देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू एरिया को साइड से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 8 मीटर, यानी इसकी हाइट भी आ गई 8 मीटर।